नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस मंच पर। और आज हम लोग भारत सरकार के एक ऐसे उपक्रम, एक ऐसे निकाय के बारे में जानेंगे जो भारत सरकार की विभिन्न वित्तीय कार्यवाहियों का न सिर्फ संचालन करता है, बल्कि क्या करता है कि वो विभिन्न आंकड़ों का भी संग्रह और प्रकाशन करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो गठन हुआ वो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो 1930 में गठित हुई थी, इसकी सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। यह भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1 जनवरी 1949 को यानी आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और 1937 से जो इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता था, उसको ट्रांसफर करके मुंबई कर दिया गया। इसी क्रम में इसका जो संचालन होता है वो 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर करते हैं। और इसके जो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर की चर्चा अगर होगी तो वो उनका नाम सी.डी. देशमुख का नाम लिया जाता है। इसी क्रम में शशिकांत दास वर्तमान में 11 दिसंबर 2018 से इसके गवर्नर पद पर कार्यरत हैं, आसीन हैं। और इसका जो वित्तीय वर्ष होता है सामान्य बैंकों से अलग होता है। सामान्य बैंकों का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और जबकि इसका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। यह विभिन्न कार्यों का, भारत सरकार के विभिन्न कार्यों का और प्रदेश सरकार के कार्यों का संचालन करता है। इसके प्रमुख कार्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले नोटों का निर्गमन अर्थात नोटों को जारी करना। तो नोटों को जारी करने के अंतर्गत यह 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और नोट को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी धनराशियों का जो निर्गमन होता है नोटों का, उनका निर्गमन करता है, वितरण करता है। जबकि ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इनका निर्गमन करता है, जारी करता है, और इसका संचालन का उत्तरदायित्व, इनके पूरे देश में वितरण का उत्तरदायित्व आरबीआई करता है। इसी तरह ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम नाम से एक सिस्टम को 1957 से फॉलो कर रहा है, अपनाया हुआ है। इसमें क्या है कि 200 करोड़ रुपए का मूल्य का ऋण पत्र, विदेशी और जो है आपका स्वर्ण इत्यादि हमेशा आरबीआई के पास होना चाहिए। इसमें भी 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण या स्वर्ण होना अनिवार्य है। ये भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी तरह आगे देखेंगे, यह सरकार के बैंकर का कार्य करता है, अर्थात सरकार को विभिन्न उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए सलाह देता है। भारत सरकार का हो चाहे राज्य सरकारों का, उस दायित्व को निभाता है, उनके विदेशी लेन देन के दायित्व को निभाता है। इसी तरह ये बैंकों का बैंक है, अर्थात नए बैंकों के लिए लाइसेंस देता है, कार्यरत बैंकों के लिए जो है ऋण या धनराशि मुहैया उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ कृषि साख के लिए, औद्योगिक वित्त इत्यादि के लिए भी ये मदद करता है। इसी क्रम में ये साख का नियंत्रण करता है, जो सबसे जरूरी इसका कार्य है। इससे भी अक्सर प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये साख नियंत्रण की जो इसकी प्रणाली है वो 2 तरह की है, परिमाणात्मक है, गुणात्मक है। परिमाणात्मक में बैंक दर आता है, खुले बाजार की क्रियाएं आती हैं, CRR और SLR आता है। तो जान लेते हैं बैंक दर क्या होती है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसके माध्यम से क्या करता है, वो बाजार की में जो साख का नियंत्रण करता है। इन सभी के माध्यम से कैसे, बैंक दर अगर अधिक होगी, बैंक दर को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा कि मार्केट में जो है मनी सिकुड़ जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर उसके घटा दिया जाएगा तो बैंकों के पास अधिक पैसा होगा, तो बैंकों के पास जब अधिक पैसा होगा तो मार्केट में भी अधिक पैसा होगा। इसी तरह खुले बाजार की क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से आरबीआई सिक्योरिटीज और डेब्ट इत्यादि को बेचता है। जो उसके महत्वपूर्ण कागजात होते हैं या ऋण पत्र इत्यादि होते हैं, सिक्योरिटी होती हैं, उनको, सिक्योरिटी पेपर, उनको बेचता है। तो इस तरह से भी क्या करता है, जब वो बेचता है तो लोग खरीदते हैं, तो इस तरह से पैसा आरबीआई के पास आ जाता है। और जब वो खरीदता है तो पैसा पब्लिक के पास चला जाता है। इस तरह से भी वो क्या करता है, जो है साख का नियंत्रण करता है। इसी क्रम में जो है CRR और SLR भी है। CRR को बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब होता है कि इसको यानी सामान्य बैंकों को एक निश्चित धनराशि के रूप में ये जो है
ऐसी बाध्यता है, ऐसे नियम है कि जो है आरबीआई के पास एक निश्चित धनराशि जमा करनी होगी, जो भी उनका लेन देन का स्तर होगा, जितनी उनकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली उनको आरबीआई के पास जमा करना होगा। तो इसके माध्यम से क्या है कि जब वो सीआरआर को बढ़ा देते हैं तो उनके पास बैंकों से पैसा ज़्यादा आ जाता है, बैंकों के पास कम हो जाता है। तो इसके विपरीत जब उसको सीआरआर को घटा देते हैं तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से ये साख नियंत्रण में सीआरआर और एसएलआर एक और टर्म है, एक और शब्द है जिसको हमने लिखा है यहाँ पर, उसका इसका जो फुल फॉर्म होता है एसएलआर का, एसएलआर का, वह है सांविधिक तरलता अनुपात। इसके माध्यम से भी क्या करता है कि आरबीआई इसके माध्यम से भी मार्केट में जो लिक्विडिटी या तरलता को या साख को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। वैसे करता है, इसके अधीन क्या है कि प्रत्येक बैंकों को एक निश्चित अनुपात में धनराशि अपने पास स्वयं अपने जो ग्राहक है उनसे लेन देन के लिए हमेशा आरक्षित करके रखनी होती है। अब आरबीआई ने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया तो स्वाभाविक है कि मार्केट में पैसे घट जाएंगे, और इसको डाउन कर दिया तो मार्केट में पैसे बढ़ जाएंगे। इस तरह से मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार को यानी साख नियंत्रण को आरबीआई संचालित करता रहता है। इसी क्रम में कुछ गुणात्मक क्रियाकलाप भी आरबीआई संचालित करता है, जिसमें चयनात्मक साख है। इसके माध्यम से क्या करता है कि मूल्यांतर को रोकने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ ऋण देने पर रोक लगा दी जाती है, या पूर्व अनुमान मतलब बिना अनुमति के, बिना आरबीआई की अनुमति के ऋण नहीं दिया जाता। जब ऋण नहीं दिया जाएगा, ऋण पर रोक लगा दी जाएगी या मूल्यांतर पर रोक लगा दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, अर्थात मुद्रा प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। इसी तरह साख की राशनि से हमारा अभिप्राय है कि जो है बैंकों को पहले ही बता दिया जाता है कि हम आपको इतनी धनराशि उपलब्ध करा पाएंगे, और ये तो इसके माध्यम से भी क्या होता है कि मार्केट में जो है साख को नियंत्रित किया जाता है। और अंतिम जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई है। आरबीआई के कुछ और भी मतलब है कि जब जो बैंक उसके क्रियाकलापों को नहीं मानता उस पर जुर्माना और उसका अंततोगत्वा उसका लाइसेंस भी ये निरस्त करने का अधिकार रखता है। तो ये पूरी कहानी हो गई आरबीआई की। धन्यवाद।